अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से मैशवन डिजिटल हब पर एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे कि दराज के ऊपर शॉप बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों की वजह से हमारी शॉप रिजेक्ट हो सकती है, किन पॉइंट्स का हमें ख्याल रखना है। तो जब भी आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आपने कुछ चीज़ों का बड़ा जो है वो ध्यान रखना है कि आपने दराज के ऊपर शॉप बनाई है, तब इनमें किन कौन कौन सी वजूहत हैं जिस वजह से आपकी शॉप रिजेक्ट हो सकती है। सबसे पहली जो चीज़ है कि आपने जो नंबर डालना है आप अकाउंट क्रिएट करते हुए तो आपने वो नंबर डालना है जो आपका नंबर पहले कभी भी यूज़ ना हुआ हो। ठीक है, इससे बगैर आपका अकाउंट बन ही नहीं सकता। अगली जो चीज़ है कि आपकी जो अकाउंट वेरिफिकेशन में जब जाते हैं तो एड्रेस के हवाले से होती है। ठीक है, तो एड्रेस कभी भी आपने गलत नहीं डालना। इनकरेक्ट एड्रेस की वजह से आपकी शॉप रिजेक्ट हो सकती है, या फिर आपने किसी ऐसे एरिया का एड्रेस दिया है जहाँ पर दराज की जो है वो रेंज में वो नहीं आता, जहाँ पर दराज की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो भी आपकी शॉप रिजेक्ट हो सकती है। अगली बात आती है आईडी वेरिफिकेशन के टॉपिक पे जो बातें होती हैं। तो आईडी में आपने जो तस्वीरें डालनी हैं अपने आईडी कार्ड की, वो तस्वीरें आपकी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। उसमें किसी किस्म की भी इस तरह पॉइंट नहीं होगा, कोई जगह नहीं होना चाहिए जहाँ से वो नज़र ना हो, जहाँ पर आपकी एड्रेस की जो आपने डाला है वो वाला, या आपका जो फ्रंट साइड है तस्वीर है वो ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए। तस्वीर आपकी बिल्कुल क्लियर तस्वीर होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो आईडी कार्ड के ऊपर नाम होता है वो नेम, और आपने जो नीचे नाम टाइप करके भेजा है वो आपका नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम नहीं होगा तो भी आपकी शॉप रिजेक्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ क्योंकि हम बैंक का भी कर रहे होते हैं, तो आपका जो बैंक अकाउंट का टाइटल होगा वो टाइटल और आपके जो आईडी कार्ड होगा उसका जो नेम है, आईडी कार्ड के ऊपर नेम और बैंक अकाउंट टाइटल वो भी आपका सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं होगा तो भी आपकी शॉप रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी चेक बुक के ऊपर नाम लिखा है वो वाला नाम और आपके आईडी कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ या आपके जो अकाउंट का टाइटल है वो तो यकीनन सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो भी आपकी शॉप रिजेक्ट हो सकती है। ये तो आईडी के हवाले से हो गई, चेक बुक के हवाले से हो गई और बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर तो आपके अब देखें ना, जहाँ पर दो अकाउंट होते हैं, एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है और एक होता है बिज़नेस अकाउंट। अब बिज़नेस अकाउंट में जो चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं वो होती हैं, एक तो आपको NTN चाहिए होता है बिज़नेस का, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका बैंक अकाउंट उसी बिज़नेस के नाम के ऊपर होना चाहिए। आपका बिज़नेस अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो तभी आपका अकाउंट वेरीफाई हो सकता है, वरना आपके पर्सनल अकाउंट के ऊपर आपका जो बिज़नेस अकाउंट अगर बनाया तो वो वेरीफाई नहीं होगा। आपके जिस नाम से ब्रांड है या जिस नाम से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये सेम होना आपका बहुत ज़रूरी है, वरना आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो बिज़नेस अकाउंट में जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, ठीक है, वो आपने जो है वो ज़रूर रखनी है। एक तो आपको जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपका NTN चाहिए होता है, तो आपको एक NTN नंबर चाहिए होता है। फिर जो आपकी NTN है और आपका NTN के ऊपर मेंशन जो नाम है वो, और आपके जो बैंक अकाउंट का नाम है वो भी आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आप बिज़नेस अकाउंट के लिए जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है, NTN की एक कॉपी आपको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, उसके सर्टिफिकेट की कॉपी रिक्वायर्ड होती है जो आपने अपने अकाउंट के साथ अटैच करनी होती है। तो ये वो वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको जिनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वरना शॉप आपकी रिजेक्ट हो सकती है। अगर इनमें से कोई चीज़ भी आपकी मिस हुई, आपने कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी या आपने किसी किस्म की आपसे गलती हो गई इसमें, तो आपकी ये चीज़ें रिजेक्ट हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हुए दराज के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, और जो इस सीरीज़ में आप देख रहे हैं इससे इंशाल्लाह आप बहुत सारा सीख रहे होंगे। बाकी आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश आ रहा है अकाउंट क्रिएशन में, आप ऑलरेडी दराज के ऊपर काम कर रहे हैं और किसी भी किस्म के इशू आ रहा है, तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं।
आप कमेंट में आकर और अपना मसला शेयर करें, इंशाअल्लाह ताला मैं उसका आपको प्रॉपर हल जो है वो बताऊंगा और आपकी जो इंशाअल्लाह जो मसाइल होंगी वो सॉल्व हो जाएंगे इससे। बहुत शुक्रिया जी, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।